सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज एक ऐसी लीला कथा सुनाएंगे लड्डू गोपाल की, जिससे आपको अपने कन्हैया के ऊपर और अधिक विश्वास हो जाएगा कि हमारे कन्हैया कितनी कृपा करते हैं अपने भक्तों पर। तो ऐसी ही एक लीला कथा हुई है। एक भक्त के ऊपर एक बूढ़ी मैया थी, जो कि अपने कन्हैया से बहुत प्यार करती थी। हमेशा अपने कन्हैया को कहीं भी जाती साथ में लेके जाती। 2 साल से वो जो मैया थी कल्पवास कर रही थी। कल्पवास मतलब माघ मास में गंगा किनारे, जो गंगा का तट होता है, वहाँ पे लोग 1 महीने के लिए रहते हैं और वहाँ पे पूजा आराधना भक्ति करते हैं। उसको कल्पवास कहा जाता है, जो कि गंगा के किनारे रहते हैं प्रयागराज में। तो 2 साल से मैया कर रही थी। वो भी अपने लड्डू गोपाल को ले जाती थी। दोनों साल वो अपने लड्डू गोपाल को ले गईं और कहती हैं कि लड्डू गोपाल की कृपा की वजह से ही वो इतनी अच्छे से वहाँ पे निर्विघ्न, किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं हुई, कोई दिक्कत नहीं हुई और उनका 2 साल बहुत अच्छे से हुआ। तो इस बार क्या था कि इस बार महाकुंभ पड़ रहा है प्रयागराज में, तो वो सोची थी कि इस बार बहुत अच्छे से, मतलब और भी अच्छी तरीके से भगवान की पूजा पाठ होगी, मैं अपने कन्हैया को ले जाऊँगी, बहुत कुछ सोची थी। लेकिन वही होता है ना कि कन्हैया कभी-कभी ऐसी परीक्षा लेते हैं अपने भक्तों से। ऐसे ही हुआ इन मैया के साथ। मैया बहुत तैयारी करने लगीं प्रयागराज जाने के लिए, सारी तैयारी कर ली, क्योंकि 1 महीना रहना होता है तो सारी व्यवस्थाएँ करनी होती हैं। तो वो जो मैया थी वो सारा सामान रख ली, सब कुछ कर ली और उनकी जो ट्रेन थी वो थी सुबह के 9 बजे। 9 बजे उनको अपनी ट्रेन में बैठना था और फिर बाद में उसी ट्रेन से उनको प्रयागराज जाना था। अब क्या होता है कि जल्दी-जल्दी में सारा सामान रखने के उसमें मैया के वो जो लड्डू गोपाल थे वो घर में छूट गए और अभी मैया को कोई खबर नहीं है, क्योंकि अभी सफ़र में ही जा रही हैं, ऑटो में जा रही हैं और जो स्टेशन थी वो मैया के यहाँ से 10 किलोमीटर दूर थी। तो उसके लिए उनको ऑटो से जाना पड़ता था, वहाँ तक पहुँचना पड़ता था, इतने दूर उनका मकान था। तो उन्होंने ध्यान भी नहीं गया, क्योंकि जब आदमी आता जाता है ना तो सामान के चक्कर में 1 महीने के लिए जाना है, ये है, उनको लगा कि रख लिए होंगे। और क्योंकि उनके हस्बैंड भी थे, वो भी थे, बच्चे भी थे, बच्चे जो थे उनके वो छोड़ने जाया करते थे हमेशा, हर साल मैया को और बाबा को। तो क्योंकि 1 महीने के लिए जाओ तो सामान भी लगता है। तो मैया को लगा होगा, क्योंकि पहले से तैयारी कर रही थी, लड्डू गोपाल के सारे कपड़े रख ली, सब कुछ रख ली, सारी तैयारी कर ली, उनकी भी व्यवस्था कर ली सब कुछ, और 2 साल से तो ले जा ही रही थी, तो छूटने का कोई सवाल ही नहीं था। अब इनकी लीला देखो कन्हैया की, ये देखो, ये सोचो कि अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं कि देखो कितना प्यार है मेरे भक्त को मेरे से। लेकिन अगर हमारा प्यार सच्चा है, हमारा विश्वास सच्चा है, तो हमारी जो भक्ति है ना, हमारे कन्हैया तक भाव ज़रूर मिलते हैं और वो हमारी भक्ति को, हमारी सेवा को स्वीकार करते हैं और हमारी इच्छा पूरी होती है और वो कृपा करते हैं। ऐसे अब क्या होता है कि जैसे ही वहाँ पे स्टेशन में मैया जो थी वो उतरती हैं, और जैसे ही उतरती हैं और सामान-वामान सब लोग रखने लगते हैं और ट्रेन के आने का टाइम हो जाता है, क्योंकि दूर था, 10 किलोमीटर बहुत कहलाता है सफ़र में, और सामान-वामान के साथ में सामान निकालना, रखना, 1 महीने के लिए जाओ तो बहुत सारा सामान हो जाता है। तो बहुत सारा सामान हो गया था। स्टेशन जो प्लेटफ़ॉर्म थी वो दूसरे प्लेटफ़ॉर्म में आना था, तो उसमें भी सामान को यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ ले जाने में बहुत टाइम लगा और इस ट्रेन के आने का बिल्कुल टाइम हो गया था कि अगर जल्दी-जल्दी नहीं करेंगे तो ट्रेन छूट जाएगी। और आखिरी तक तो ऐसा लगने लगा था मैया को कि इस बार ट्रेन मुश्किल है कि मिल जाए, छूट ही जाएगी, ऐसा लग रहा था। अब इन्हीं सब के चक्कर में बिल्कुल ध्यान नहीं गया लड्डू गोपाल के ऊपर कि लड्डू गोपाल आए हैं कि नहीं आए, क्योंकि उन मैया जो थी ना, उनके लड्डू गोपाल छोटे थे। तो मैया क्या की थी कि लड्डू गोपाल को एक जो डलिया होती है, जो सफ़र के लिए हम लड्डू गोपाल को ले जाते हैं, उन्हीं के अंदर रख दी थी और उसी में अच्छे से बिठाल दी थी, लिटा दी थी कि इसी डलिया को लेके जाना है, क्योंकि ट्रेन में भी ले जाना है तो ट्रेन में भी अच्छे से रख देंगी, अच्छे रजाई-वजाई, गद्दा-वद्दा बिछा के
उनको अच्छे से लिटा दी थी, सुला दी थी। तो उनको लगा कि इतना सामान है तो वो भी होगी, और मैया का दिमाग भी नहीं, किसी का भी दिमाग नहीं गया कि लड्डू गोपाल आए हैं कि नहीं आए हैं। अब भागम भाग, ट्रेन की टेंशन कि ट्रेन न छूट जाए, ट्रेन न छूट जाए, जिससे जितना सामान बन सकता था उतना सामान ले लेके, और भी लोग जो थे उनके घर के और भी साथ में आए हुए थे पहुंचाने स्टेशन में। तो सब ने जल्दी 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 जैसे ही प्लेटफॉर्म में रखे सामान रखते जा रहे हैं कि कोई थोड़ी दूर है, प्लेटफॉर्म में नहीं भी पहुंच पाए कि ट्रेन आ गई, रुक गई। और ये भी था कि वहां पे ट्रेन बहुत ज़्यादा देर नहीं रुकती थी, 3 से 3.5 मिनट ऐसे, 3-4 मिनट ऐसे ही रुकती थी। और वहाँ से जो प्लेटफॉर्म था थोड़ी सा दूर था, क्योंकि दूसरे दूसरे प्लेटफॉर्म में आना था ऑटो से, वहाँ तक पहुँचाना, और सामान भारी होता है, अनाज पानी सारा ले जाना होता है, सब कुछ होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ कपड़े बस हैं, बहुत सारी चीज़ें जो कल्पवास करते हैं ना 1 महीने 1.5 महीने के लिए, तो बहुत सारी चीज़ें लगती हैं। तो ऐसे ही था इनके साथ में। अब क्या होता है, जल्दी जल्दी अब वहाँ ट्रेन तो आ गई, तो जल्दी जल्दी सामान भी रखना है, मैया को बिठालना, और बाबा, और ऐसा भी नहीं थी कि वो यंग थे, बूढ़े हो गए थे, इतने भी बूढ़े नहीं थे, मतलब हाथ पैर चल रहे थे, अच्छे आराम से तीरथ व्रत कर रहे थे, कोई दिक्कत वैसी नहीं थी, लेकिन फिर भी एक उम्र तो हो ही गई थी। तो उनको पहले बिठाला, और फिर बाद में जल्दी जल्दी जो उनके घर के बच्चे थे वो सामान रखने लगे। अब मैया थोड़ी सा उनको चैन आया कि चलो ट्रेन तो मिल गई, सब सामान रख गया। अब जल्दी, अब क्योंकि ज़्यादा देर तो खड़ी भी नहीं होती है ट्रेन, तो जल्दी जल्दी जो उनके घर के बच्चे थे, एक बेटा उनके साथ में गया था, और भी उनके उसके बच्चे के जो दोस्त यार थे वो सब सामान रखने के लिए आए हुए थे। तो सब ने जल्दी जल्दी करके सामान रखे, सामान तो अंदर आ गया, बेटा जो था वो अच्छे से बिठाल दिया, और उसने अपने दोस्तों को बोल दिया कि ठीक है उतरो, ट्रेन चलने वाली ही है। अब ट्रेन धीरे धीरे छूट जाती, मतलब चलने लगती है ट्रेन, और वो जो दोस्त थे वो बाहर चले जाते हैं। इतने में मैया को अचानक से ख्याल आता है कि अपने बेटे से पूछती हैं कि बेटा भगवान की डलिया नहीं दिख रही है, कहाँ रखे हो, निकालो ऊपर रख दें, ऐसे करके जब वो मैया कहती है तो वो बेटा देखने लगता है, और वो जो अंकल जी थे वो भी देखने लगते हैं। तो वो कहती हैं कि अपनी माँ से कहती हैं कि यहाँ तो है नहीं वो डलिया, कहाँ रखी थी तुम? तो बोली मैं तो वहीं रखी थी घर में ही, तो तुमने उसमें ऑटो में रखा था कि नहीं रखा? दोनों से पूछी तो दोनों मना कर देते हैं कि नहीं हमने वो तो रखा नहीं। उनसे पूछती हैं अपने हस्बैंड से, तो वो भी कह देते हैं, जो अंकल जी थे वो भी कह देते हैं कि नहीं मैं भी नहीं रखा, मुझे लगा तू पकड़ी होगी। और ऐसे ही ऐसे में जो लड्डू गोपाल हैं वो घर में रह जाते हैं, और है तो मैया बाबा और उनका जो बेटा है, और जो ट्रेन है वो चल देती है। अब तो मैया की हालत पूछो नहीं। ऐसा नहीं था कि घर में कोई अगर मैया चली गई तो उनकी सेवा नहीं होगी, उनकी बहू थी जो कि वो भी सेवा, जब मैया को कोई जैसे कहीं जाना है, कुछ भी ऐसा है तो वो सेवा कर लेती थी मैया। अगर जैसे अगर छूट गए हैं तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती कि उनकी सेवा ना कर पाती, वो अच्छे से कर लेती थी। लेकिन मैया का ये था कि मुझे तो प्रयागराज लेके जाना था, मुझे तो स्नान कराना था, इस बार इतना महाकुंभ होने वाला है, सब कुछ। मैया इतनी दुखी हो गई, इतनी दुखी हो गई। अब ये भी नहीं कर सकते हैं कि हम उतर जाएं, हम उतरेंगे तो फिर क्या गाड़ी ही छूटेगी, और है तो ट्रेन तो छूट ही चुकी थी, निकल चुकी थी मतलब वहां से। अब मैया बहुत उदास, जितनी उनको जाने की खुशी थी उससे कहीं ज़्यादा उनको कन्हैया की छूटने की खुशी थी। अब बाबा भी समझा रहे हैं, अंकल भी समझा रहे थे, और उनका बेटा भी समझा रहा था कि अब जो होना था वो हो गया। अब ये समझो कि उनका मन नहीं था इस बार आने का। देखो 2 साल से तुम स्नान करा रही हो ना उनको, और वहाँ पे रह रहे हैं इतने दिनों से, तो कोई बात नहीं, अगर हो सकता है उनका मन ना हो। तो वो मैया बहुत दुखी होती, कहती हैं कि उन्हीं की वजह से तो मैं आज जा पा रही हूँ। मेरी देख रहा था कि बीच में कैसा लग रहा था कि मैं जा भी नहीं पाऊंगी, ऐसी मेरी तबीयत वो हो गई थी। तो सब समझाते हैं, लेकिन मैया का मन कहाँ मानने वाला था, वो तो अपने कन्हैया को
एक दिन भी अपने कन्हैया से दूर नहीं रहती थी। इतना प्यार था उनको अपने कन्हैया से। अब वो मन ही मन रोती जाएँ और कहती जाएँ कि हे कन्हैया, मेरा बहुत मन है कि तू मेरे साथ में चलता, और है तो इतने मैंने सोचा था, इतना कुछ सोचा था कि मैं रोज़ स्नान कराऊँगी प्रयागराज में, रोज़ गंगा जी के वो करूँगी, लेकिन अब तेरा ही मन नहीं है, अब मैं क्या कर सकती हूँ। लेकिन जाती हैं, बड़े दुखी मन से जाती हैं, और वहाँ पे सब, अब वो जहाँ पे रुकी हुई थी टेंट में, वहाँ सारी पहले से बुकिंग हो जाती है ना, जो प्रयागराज में कल्पवास करते हैं उनकी बुकिंग पहले से हो जाती है। तो इन मैया की भी हो गई थी, बेटा सब कुछ, बाबा जो थे उनके हस्बैंड जो थे वो सारी व्यवस्थाएं वहाँ पे जाके करते हैं सब कुछ, लेकिन मैया जो थी वो उदास हो जाती हैं। अब ये देख के ना तो अंकल जी को अच्छा लगता और ना उनके बेटे को, कि देखो इतने अच्छे से हर बार मैया आती थी, इतनी खुशी खुशी सब कुछ, अब वो कुछ पूछें कुछ वो मैया बताएं, बड़ी उदास उदास, क्योंकि उनकी आदत। और जो भक्त होता है ना, जो लड्डू गोपाल के भक्त होते हैं, वो अपने कन्हैया के बिना बिल्कुल नहीं रह सकते, बिल्कुल भी। मतलब उनको अधूरापन लगता है जब तक वो कन्हैया की सेवा ना करें, अपने लड्डू गोपाल की, उनसे चार बातें ना करें, उनको कुछ गाना भजन ना सुनाएं, तब तक उनका मन नहीं करता, और है तो एक अधूरापन सा लगता है। ये हर भक्त के साथ होता है, लेकिन अब क्या कर सकते थे, अब तो पहुंच गए वहां पे, अब तो छूट गए लड्डू गोपाल इतने दूर। अब तो मैया बस मन ही मन में, मन ही मन में, कि कितनी जल्दी ये महीना 1.5 महीना कटे और मैं अपने लड्डू गोपाल के पास जाऊं। 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, अब क्या होता है कि एक ऐसी घटना घटती है जिसको कि मैया कभी सोची भी नहीं थी कि ऐसा भी हो सकता है। बस मैया रात में रोज प्रार्थना करके सोती कि कन्हैया अगर तू होता तो बहुत अच्छा लगता है लाल, आ जाना कैसे भी करके। ऐसे करके बड़ी दुखी हो जाती और यह इतना रोती कि उनका तकिया गीला हो जाता, इतना अपने कन्हैया की याद में रोती। तो कहते हैं ना कि जब भक्त अपने भगवान के लिए दुखी होता है तो भगवान उससे बहुत दूर, दिनों तक दूर नहीं रह सकते, उसको किसी ना किसी बहाने उसके पास जरूर आते हैं। ऐसे ही हुआ ये मैया के साथ। अब क्या होता है कि वहाँ से जहाँ मैया रहती थी, वहाँ से कोई मोहल्ले का ही एक जा रहे थे दंपति, दोनों हस्बैंड वाइफ जा रहे थे। तो जो बेटा था वो तो छोड़ने ही गया था, बेटा आ गया था घर, लेकिन उसने अपनी माँ की वो हालत देखी थी कि उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, और इतने दिनों से देख भी रहा था कि वो तो बिल्कुल कन्हैया, ऐसे समझो कि कन्हैया उसके प्राण है, लेकिन अब वो नहीं जा पाए तो वो बिल्कुल ऐसी उदास सी हो गई हैं। तो जब उसको पता चलता है कि ये जो अंकल आंटी हैं ये जा रहे हैं, तो वो बहुत खुश हो जाता है, और फिर कहता है कि अगर आप वहाँ प्रयागराज जा रहे हैं तो एड्रेस देता है कि यहाँ पे इस गली में मतलब टेंट है, वहाँ पे मैं, इनके जो मम्मी पापा थे वो रुके हुए हैं, तो आप एक काम कर दीजिए कि आप ये लड्डू गोपाल हमारी मम्मी को दे दीजिएगा। ऐसे वो प्रार्थना जैसे रिक्वेस्ट करता है वो अंकल जी से। तो और वो आंटी जो थी वो भी भक्त थी लड्डू गोपाल की, लेकिन वो कल्पवास नहीं करती थी, वो हर साल जाती थी माघ मास में गंगा मैया प्रयागराज स्नान करने जाती थी। 2-4 दिन रुकी जहाँ भी वहीं पे, और है तो स्नान ध्यान की और आ गई। ये नहीं कि 1 महीने 1.5 महीने रुक रही हैं, ऐसे नहीं करती थी। तो इस बार तो वो उनको, ये जो थी आंटी जो थी वो कह के ही भी गई थी कि आना, तो इस बार इनका भी मन था कि हम वहीं पे उन्हीं के पास जाके रुकेंगे, क्योंकि लोग अगर कोई वैसे टेंट में रहते हैं ना, तो जो भी, चाहे वो रिश्तेदार हों, चाहे वो मोहल्ले पड़ोस के हों, अगर रुकना चाहें तो बहुत आराम से रुक सकते हैं, क्योंकि बड़ा टेंट होता है, उसमें 8 से 10 लोग आराम से आ जाते हैं, तो लोग जाते हैं और रहते हैं। तो अब तो इनको लड्डू गोपाल को ले जाना था, तो अब तो जा ही रहे थे, और वहाँ पे मैया रोज अपने कन्हैया से, अपने लड्डू गोपाल से प्रार्थना करें कि हे कन्हैया आ जाओ, कैसे, तुम तो अंतर्यामी हो, तुम तो सब जानते हो, सबके मन की जानते हो, और तुम
जहाँ चाहो वहाँ पहुँच सकते हो, इतनी कृपा कर दो। अगर तुम इतना कर दो तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगी। बहुत कुछ प्रार्थना करती हैं कि मेरी सेवा स्वीकार हो जाएगी, ये है मेरी पूजा, इतने दिन की भक्ति अगर तुमको थोड़ी भी अगर रास आई हो, थोड़ी भी अगर तुमने स्वीकार की हो तो आ जाओ लाल, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। ऐसे करके हर दिन उनसे प्रार्थना करती और बड़ी दुखी रहती। इस बार तो बाबा को भी, उनके जो हस्बैंड थे उनको भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि वो उदास उदास सब कुछ करती सुबह जो 6 बजे 4 बजे 8 जैसे भी मैया उठती, बाबा उठते और स्नान करते, बहुत अच्छे से सब कुछ, पूजा पाठ भी सब हो रही थी, सब कुछ हो रहा था। लेकिन वही है ना कि मन तो उनके कन्हैया के पास है, तो बस मन नहीं लग रहा था। तो इस वजह से बाबा भी थोड़ी सा उनको देख देख के वो भी बड़े दुखी रहते कि आ जाते लड्डू गोपाल तो कितना अच्छा रहता। वो भी प्रार्थना कर रहे थे। और जब कोई इतने भाव से उनको बुलाता है ना, तो जो भगवान है हमारे लड्डू गोपाल हैं, वो रुक नहीं सकते, कुछ ना कुछ ऐसा प्रबंध जरूर कर लेते हैं। जैसे कि इनके पड़ोसी अचानक से जाने लगे, और है तो इनको पता, जाते तो वो हर साल थे लेकिन इनको पता नहीं था कि वो जाते हैं नहीं जाते, वहाँ रुकते हैं कहाँ रुकते हैं, क्योंकि इनकी उसमें टेंट में वो नहीं जाते थे, सब जाते, कोई कैसे व्यवस्था है, कोई अपने उससे जाता है, ज़रूरी नहीं है कि कोई जा रहा है तो उसी के साथ जाए। लेकिन इस बार कन्हैया जी को ले जाने के उससे उन्होंने, उनके जो बेटे ने उनको कन्हैया जी को दिया कि आप ये माँ को दे देना, वो बहुत खुश हो जाएंगी। तो वो जो पड़ोसी थे वो लेके जाते हैं, और जब वो पहुँचते हैं वहाँ अचानक 2 दिन 3 दिन के बाद, मैया इतनी खुश हो जाती हैं, इतनी खुश हो जाती हैं, ऐसा लगता है कि मतलब ऐसा लगता है जैसे खोया हुआ कोई चीज़ हो ना, और वो हमें वर्षों के बाद मिल जाए, तो उसकी जो खुशी होती है वही खुशी मैया को हुई। वो उनके मतलब वो छोटे थे लेकिन फिर भी उनके पैरों में गिर जाती हैं वो मैया, और कहती हैं कि आपका मैं जितना शुक्रिया करूं, जितना धन्यवाद दूं उतना कम है, क्योंकि आपने मेरे लाला को लाया, आपने लड्डू गोपाल के लाया, जिसके बिना कि मैं, ऐसा लग रहा था कि इतना अधूरापन लग रहा था। और वो जो अंकल जी थे वो भी बहुत धन्यवाद देते हैं। तो हमारे जो कन्हैया है ना, अगर वो चाहें और भक्त अगर उनको इतने प्रेम से बुलाए, इतने भाव से बुलाए, तो वो कहीं भी हों, कितनी भी दूरी पे हों, वो कोई ना कोई व्यवस्था ज़रूर अपनी बना लेते हैं और भक्त के पास पहुंच जाते हैं। तो देखो, छूट चुके थे लेकिन वो वहाँ पहुंच गए। तो इतने दयालु हैं हमारे कन्हैया। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट सत्य घटना के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फुल वॉच करने के लिए। राधे राधे।